अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया ज़रियो चैनल। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैंने कोई अपने चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं की। इसकी वजह ये थी कि मैं काफ़ी टाइम से बीमार था, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। और आजकल आपको पता भी है कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले आप दोस्तों को कहा था कि माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है, और इंशाल्लाह मैं ये वीडियो पहली बना रहा हूँ और आप दोस्तों को बताऊँगा कि कौन सा कार्ड माइनिंग के लिए अच्छा है और आप किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे मुश्किल काम होता है। वैसे तो काफ़ी सारे दोस्त हैं जो माइनिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनको यही प्रॉब्लम होती है कि यार हम कौन सा कार्ड सेलेक्ट करें, कौन सा अच्छा कार्ड है। और आज इसी के ऊपर हमारी पहली ये वीडियो है। एक और चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, पाकिस्तान में माइनिंग इलीगल है, तो ये पाकिस्तान के लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है। जो बाहर की कंट्री में रहते हैं तो ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है, वो दोस्त माइनिंग कर सकते हैं जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये नैनो पूल है, यहाँ पर माइनिंग हो रही है और जो प्रॉफिट है वो भी आप दोस्तों के सामने है। यहाँ पर जो है एथेरियम माइन किया जा रहा है, और इसके जो हैं जी प्रॉफिट इसका जो आ रहा है मंथली वो $218 है। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन आज हमने कार्ड सेलेक्ट करना है कौन सा कार्ड माइनिंग के लिए अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, यहाँ पर एक वेबसाइट है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसका नाम है व्हाट टू माइन। तो आप जैसे ही जीपीयू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जीपीयू मिल जाएंगे, और ये ऊपर जितने भी हैं ये सारे जीपीयू हैं, ग्राफिक कार्ड हैं, और नीचे वाले जितने भी हैं ये एल्गोरिदम हैं जिनके थ्रू हमारी माइनिंग होती है। तो इसको समझने के लिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक फ़ाइल बनाई है। यहाँ पर दोस्तों ये कार्ड है जी, बेस्ट RX सीरीज़ माइनिंग परफॉर्मेंस। तो अगर आप एथेरियम माइन करना चाहते हैं, या आप कह लें कि ETH हैश जो एल्गोरिदम है इसके ऊपर अगर आपने माइनिंग करनी है जितने भी कॉइन हैं, तो अगर आप ये एल्गोरिदम यूज़ करते हैं दोस्तों, तो फिर आपको ये वाला कार्ड चाहिए RX 580, या आप कह लें 570 या 480 भी। तो ये वाला कार्ड आपके लिए बेस्ट है और ये सस्ता भी है, इसकी प्राइस कम है। इसी तरह हम नीचे चले जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो सीरीज़ है दोस्तों वो है बेस्ट GeForce GTX की सीरीज़ है माइनिंग के लिए। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी है। तो इसके लिए जो एल्गोरिदम है दोस्तों वो है EQ हैश और Z कैश। ये माइनिंग, अगर आप इन एल्गोरिदम के ऊपर माइनिंग करते हैं तो फिर ये कार्ड अच्छे हैं। इन कार्ड से आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी, यानी आपकी जो माइनिंग है वो ज़्यादा होगी। अगर आप इससे ऊपर जाना चाहते हैं तो फिर आपको ये वाला कार्ड बाय करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये भी AMD का कार्ड है, लेकिन ये है Radeon Vega सीरीज़ है। ये भी माइनिंग के लिए बहुत अच्छे कार्ड हैं और इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर स्पीड भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर जो एल्गोरिदम है दोस्तों वो है क्रिप्टोनाइट और मोनेरो। वैसे तो और भी एल्गोरिदम आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये ही सिर्फ एल्गोरिदम से ये कॉइन माइन होंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर हमने चेक करना हो तो हम कैसे चेक करेंगे जी, यहाँ पर है दोस्तों ये वेबसाइट है ये वाली। यहाँ पर जो भी कार्ड आपके पास है, जैसा कि मेरे पास जो कार्ड हैं वो हैं 580। अगर मैं 580 को सिलेक्ट करता हूँ, ये 6 कार्ड हैं, और जो मेरा है जी एल्गोरिदम है दोस्तों वो है ETH हैश, ये एल्गोरिदम है। तो यहाँ पर जितने भी कॉइन होंगे इस एल्गोरिदम के ऊपर वो आपको दिखा देगा, बाकी भी हैं उनको भी ये दिखा देगा। बाकी मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। तो देखें, अभी हम हमारे जो हैं जैसे ही हम सर्च करेंगे, यहाँ पर पहली बात तो ये है कि जैसे ही मैंने 6 लिखा, अभी देखें ये सारा कुछ ज़ीरो हो गया है। और जैसे ही मैं 6 कार्ड यहाँ पे डाल दूँगा तो यहाँ पर हमें जो है मेगा हैशेस की स्पीड मिल जाएगी। और ये है जी हमारी पावर कंजप्शन
780 वाट। और यहाँ पर जो बिजली का बिल आएगा जी 12 सेंट पर यूनिट, यानी तकरीबन बन जाते हैं 20 रुपये। और फ़िलहाल मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान में माइनिंग इल्लीगल है। आप पाकिस्तान में माइनिंग नहीं कर सकते, ना ही मैं पाकिस्तान में माइनिंग कर रहा हूँ। और मैं सिर्फ ये वीडियो वगैरह बना रहा हूँ आप दोस्तों के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे जी, कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो साइड है आपको दिखाएगी जी इस एल्गोरिदम के ऊपर जितने भी कॉइन हैं, क्योंकि यही निकल के आएंगे। तो ये आगे जी इस एल्गोरिदम के ऊपर जितने भी कॉइन हैं, जैसा कि सबसे पहले नंबर पर है जी एथेरियम क्लासिक ETC। अगर आप ETC माइन करते हैं तो आपको जो प्रॉफिट होगा जी, डेली आपके $8 बनेंगे 13 सेंट, और $5 जो है समझ लें कि 89 सेंट्स जो है वो ये आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आप एथेरियम माइन करते हैं तो इतना, और अगर आप ये जो है फिर उसका प्रॉफिट इतना, फिर उसके बाद ये है जी EXP कॉइन, उसका इतना, इसी तरह प्रॉफिट कम होता होता नीचे आ जाएगा। ये भी सारे कॉइन जो हैं इसी एल्गोरिदम के ऊपर हैं। तो अगर यहाँ पर देखें, अगर हम ये वाला जो कॉइन माइन करते हैं तो यहाँ पर हमें लॉस होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर सिर्फ 0.05 सेंट्स ही निकल के आते हैं, और इतना प्रॉफिट इसमें नहीं है। तो इसी एल्गोरिदम के ऊपर अगर आपने एथेरियम माइन करना है तो फिर आपको प्रॉफिट है। अगर आप इसी कार्ड के साथ कोई और कॉइन माइन करेंगे तो फिर आपको प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं आएगा, वो भी हम देखते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमारे कार्ड वही हैं, और हम कैलकुलेट करेंगे जी। देखें यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट तो नहीं हो रहा, लेकिन हमें लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर माइनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है इन कार्ड के थ्रू, यानी कि जो RX 580 के कार्ड हैं इनसे अगर हम ये एल्गोरिदम यूज़ करते हैं तो हमें बिल्कुल प्रॉफिट नहीं होगा। हम क्रिप्टोनाइट यूज़ कर लेते हैं जी, इसको करते हैं बंद। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं जी। जी दोस्तों, यहाँ पर भी हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम कार्ड चेंज करते हैं। हम करते हैं जी, अगर हमारे पास ये वाले कार्ड हैं, ये आम ही कार्ड मिल जाते हैं, ये भी इतने महंगे नहीं हैं, सस्ते कार्ड हैं। तो अभी हम इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने इनको ख़त्म किया, हम करते हैं जी 0। अभी हम करते हैं 1060 कार्ड को सिलेक्ट। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और हम यहाँ पे 6 कार्ड डाल देते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें, पहले हमारी जो स्पीड थी वो थी 181, अभी आ गई जी 135 मेगा हैशेस यानी कि, और जो पावर कंजप्शन है वो भी 540 वाट हो गई है। और हमने ये एल्गोरिदम सेलेक्ट किया है। यहाँ पर हम सर्च करते हैं जी क्या निकल के आता है। जी तो यहाँ पर भी हमें लॉस हो रहा है, यहाँ पर भी हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा। एक काम हम करते हैं, अगर इसी कार्ड के थ्रू हम ETH हैश जो है ये एल्गोरिदम हम इसको माइन करते हैं जी, तो हमें क्या प्रॉफिट होता है। जी देखें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है इस एल्गोरिदम के ऊपर, यानी कि फिर भी हमारे $4 $4.5 बन रहे हैं अगर हम ये एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो दूसरे कार्ड हैं हम उनको सेलेक्ट करते हैं जी। जैसा कि हमारे पास अगर ये वाला कार्ड है वेगा सीरीज़ जो है रिडोन के 64 वाली, अगर हम इसके 6 कार्ड लगाते हैं, इसको मैं 0 कर देता हूँ जी 6। तो यहाँ पर हमारी देखें जो मेगा हैशेस की पावर है वो ज़्यादा हो गई है और पावर कंजप्शन भी ज़्यादा हो गई है। और इसको हम कैलकुलेट करते हैं जी। यहाँ पर देखें प्रॉफिट ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये कार्ड काफ़ी महंगे हैं, तो हमें इतना फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि इन कार्ड की प्राइस बहुत ज़्यादा है। वैसे मेरी राय में ना, मैं अपना जो है एक्सपीरियंस आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो कार्ड हैं मार्केट में, एक तो सस्ते हैं, ये जो 580 के कार्ड हैं
ख़ास करके ये जो सफ़ायर नेट्रो प्लस के जो कार्ड हैं RX 580 की हो गए या RX 570 हो गए या फिर आप कह लेंगे 480 की हो गए। अभी 480 थोड़ा पुराना हो गया, ये कार्ड ज़्यादा हीट होते हैं तो इनमें जो हीट सिंक का थोड़ा मसला है यानी। तो अभी जो नए कार्ड आ गए हैं जैसा कि 590 भी आ गया है यानी कि 590 भी आ गया है, और उसको भी आप ले सकते हैं लेकिन वो थोड़ा महंगा कार्ड है। लेकिन आपके लिए जो है 570 580 कार्ड बिल्कुल ठीक है मेरी नज़र में। बाकी आप देख लें, यहाँ पे आप थोड़ी बहुत सर्च कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं कि कौन सा कार्ड आपके लिए सही रहेगा माइनिंग के लिए। लेकिन वो एक और चीज़ है मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ, आप ये ना देखें कि आपका कॉइन कौन सा फेवरेट है जिसको आपने माइन करना है। आप ये चीज़ देखें कि आपको किस कॉइन में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, वो वाला कॉइन आप माइन करें जो आपका फेवरेट कॉइन है। आप किसी भी एक्सचेंज में जाके तो वहाँ पे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और बाद में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको अपने ऑफिशियल वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लें और उसको आप होल्ड कर सकते हैं। तो जो एक्सचेंज सबसे अच्छी है दोस्तों वो बाइनेंस एक्सचेंज है। असल में ये अच्छी क्यों है, एक तो ये है कि ये पहले नंबर पे जा रही है, समझ लें पहले नंबर पे तो नहीं है, तकरीबन दूसरे तीसरे नंबर पे जा रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से हम जैसे ही अपना जो कॉइन है उसको विड्रॉ करते हैं तो उसकी जो फ़ीस होती है नेटवर्किंग फ़ीस वो बहुत ही कम है, तो इसलिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक और एक्सचेंज भी है जिसको मैंने यूज़ किया है, लेकिन वहाँ से अगर आप समझ लें कि $10 के भी अपने कॉइन जो निकालते हैं तो क्या होता है कि 6 से तकरीबन $7 उसकी सिर्फ फ़ीस है। कोई भी कॉइन हो यानी कि अगर आप चाहे डोज कॉइन निकाल लें, BTC निकाल लें, एथीरियम निकाल लें, रिप्पल निकाल लें, उन्होंने इतनी तादाद रखी हुई है उन कॉइन की यानी कि हैरान है, यानी कि मैं ख़ुद भी हैरान हूँ वैसे। तो बहरहाल अगर आपने एक्सचेंज करने हैं तो ये जो है बाइनेंस ये अच्छी एक्सचेंज है, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं यानी कन्वर्ट करके अपने वॉलेट पे ले जा सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर जिस कॉइन को आपने माइन करना है आप कोशिश करें उसका जो ओरिजिनल है वॉलेट वही आप यूज़ करें। तो वो आपको कैसे मिलेगा किसी भी कॉइन का मैं आपको बता देता हूँ। देखें यहाँ पर है जी, ये कॉइन मार्केट गैप है, यहाँ पे सारे कॉइन लिस्टेड हैं। एक ये साइड है और एक दूसरी है, मैं वो भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। वो ये वाली है जी, कॉइन जिको के नाम से है, इसको भी यहाँ पर लेके आते हैं। यहाँ पर भी सारे कॉइन हैं, मैं ज़रा जूम आउट कर दूँ जी, ये देखें ये भी अच्छी है, इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं और इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इनके जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा सबके। कहने का मतलब ये है कि आपको किसी भी चीज़ का वॉलेट चाहिए, जैसा कि कार्डानो है, तो अगर आपने इसको माइन करना है तो इसको सिलेक्ट करें और देखें ये माइनेबल कॉइन है। अच्छा एक और चीज़ मैं आप दोस्तों को बता दूं, चले मैं पहले ये वेबसाइट ओपन कर लेता हूं तो मैं फिर बैक जाता हूं। देखें अभी मैंने कार्डानो को ओपन किया था ना, तो यहाँ पर देखें कोई स्टार का निशान नहीं है, सॉरी यहाँ पर तो कोई स्टार का निशान नहीं है, यानी कि ये वाला जो कॉइन है ये माइनेबल है। और यहाँ पर जो स्टार इन्होंने दिया हुआ ना, ये छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, तो ये वाला जो कॉइन है ये माइनेबल नहीं है, यानी आप इसको माइन नहीं कर सकते। अच्छा ऐसा ही ये है चैनलिंग XRP, लेकिन जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था कि जो कॉइन माइन नहीं होते हम उनको भी माइन कर सकते हैं। एक पूल है अनमाइनेबल, उस पूल के थ्रू आप इन कॉइन को माइन कर सकते हैं और प्रॉफिट भी आपको मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं प्रॉफिट मिलता। तो वो मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है, इंशाल्लाह हम आगे उसको भी फिर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने ये वाली जो है साइट ओपन कर ली है जी कार्डानो की, ठीक है, तो यहाँ से आप इनका जो वॉलेट है वो आप उसको डाउनलोड करें। यहाँ से आपको देखना पड़ेगा जी वॉलेट, ये है जी डेडलो वॉलेट, मैं तो ये वाला यूज़ करता हूँ, ठीक है, और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी मेरा नेट थोड़ा स्लो है तो इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा, ये ओपन हो गया जी। आप इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों आपने इसको डाउनलोड कर लेना है।
इंशाल्लाह इसकी अगली वीडियो मैं बनाऊंगा कि हम जो है ADA कॉइन को किस तरह स्टेकिंग के ऊपर लगा के रिवॉर्ड ले सकते हैं, इसी जो है ये डेडलॉस जो है वॉलेट इसी के थ्रू। तो यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है, ये डाउनलोड हो जाएगा और ये फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आप दोस्तों को प्रॉपर तरीका बताऊंगा और साथ में हम स्टेकिंग भी करेंगे। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो बस यही थी कि मैंने यही आपको बताना था कि आप किस तरह अपने कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है या पता चला है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो दोस्तों हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।